अनंत सिंह जैसे ही जेल से रिहा हुए, इसके बाद एकदम मतलब ऐलान कर दिए। इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं अनंत सिंह की उम्मीदवारी पर भी पेंच फंसी हुई है। नीरज कुमार सीधा विरोध उनका कर रहा है। एक तीर से दो निशान तो नहीं नीरज कुमार खेल लिए। पहले मुख्यमंत्री से मिलना और फिर ललन सिंह से मिलना, गोल मटोल जवाब मिला होगा, इसीलिए वह जो है ललन सिंह से मिले। 5 लाख से जीतेंगे ललन सिंह। उसके बाद से जो है ललन सिंह का हौसला बुलंद हो गया। ललन सिंह इसमें टांग अड़ा दे, जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों के अच्छे रिश्ते हैं इन दिनों। नीरज कुमार का को बैक होना ही पड़ेगा। टिकट बंटवारा होगा जदयू में, उस टीम का एक अहम हिस्सा होंगे ललन सिंह। ललन सिंह से बगैर पूछे टिकट का बंटवारा नहीं होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या अनंत सिंह के टिकट पर किसी ने पेच फंसा दिया है? तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अनंत सिंह जैसे ही जेल से रिहा हुए, इसके बाद एकदम मतलब ऐलान कर दिए कि मोकामा से हम ताल ठोकेंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ब्रेक फंसा दिया इधर से जदयू के नेता ने। तो सर, अब क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री से मिले, ये वाह, इसके बाद फिर अनंत सिंह का कुछ आ नहीं रहा कि सही में टिकट उनको मिलेगा, जदयू से ही वह चुनाव लड़ेंगे, तो वो पिच सही फंस गया। अब देखिए, अनंत सिंह तो मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वह जदयू टिकट दे या वह निर्दलीय लड़ेंगे जरूर। ये तो तय है। कहे कि अनंत सिंह बोल चुके हैं कि मोकामा से हम ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वह यह भी दावा किए थे कि जदयू से हम उम्मीदवार होंगे, क्योंकि फिलहाल अभी वह जदयू में है, तो इसलिए उनकी उम्मीदवारी लगभग लगती है कि होगी ही होगी। लेकिन इधर वह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, इसी उम्मीद में कि उम्मीदवारी मेरी तय हो जाएगी और हम प्रचार उर्चार करेंगे, तैयारी करेंगे। पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री से मिलने गए, वहां से जब निकले, बातचीत भी हुई, तो वह चुपचाप चले गए, मीडिया को भी कुछ नहीं बोले। उसी समय लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर क्या बात हुई कि अनंत सिंह चुपचाप चले गए। उसके कल होके, मतलब कल रविवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिले, जदयू के कद्दावर नेता हैं, उनसे मिले, मुलाकात हुई। लेकिन बातें क्या हुई यह अभी तक बाहर नहीं आई है। तो इस परिस्थिति में लग रहा है कि अनंत सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात, ललन सिंह से मुलाकात, यह सब होना और आज इस पर जदयू का ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि अभी तय नहीं हुआ है कि किसको कहां से टिकट मिलेगा। इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं अनंत सिंह की उम्मीदवारी पर भी पेंच फंसी हुई है। और यह बात जो है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कही है ऑफिशियली तौर पर। तो लग रहा है कि, और उन्होंने, नीरज कुमार ने तो बहुत बड़ी बातें कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपराधिक चरित्र वाले किसी भी व्यक्ति को पार्टी द्वारा टिकट दिया गया तो हम वहां प्रचार करने नहीं जाएंगे, मतलब सीधा सीधी विरोध करेंगे, यही उनका कहना हुआ। तो डायरेक्ट हो गया। तो उन्होंने अनंत सिंह के संदर्भ में कहा कि पार्टी बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस, कभी राजद, कभी निर्दलीय, तो उनका क्या भरोसा है। इसका मतलब है कि नीरज कुमार सीधा विरोध उनका कर रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह तो आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं कि उनको जो है
जदयू का टिकट मिलेगा ही। तो आखिर अनंत सिंह को किसने आश्वासन दे रखा है? यह भी एक सवाल है कि आखिर अनंत सिंह को किसने आश्वासन दे रखा है। और इधर नीरज कुमार एकदम साफ खिलाफत में बिगुल फूंक दिए। और वैसे भी नीरज कुमार तो पहले भी उनके खिलाफ में चुनाव लड़ चुके हैं, तो सियासी अदावत तो दोनों के बीच चल ही रही पहले से। और इधर जो बात उन्होंने कही, तो ये बदले हुए समीकरण में नीरज कुमार की जो अनंत सिंह के खिलाफ बयान है, जो उससे लग रहा है कि अनंत सिंह पर कहीं न कहीं नीरज कुमार भारी पड़ जाए। क्या है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट देने का अर्थ हो जाता है कि पार्टी का फैसला। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है किसको कहां से टिकट दिया जाएगा, लोग अपने मन से घोषणा कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल तौर पर उनका यह कहना कि किसी भी आपराधिक चरित्र के लोगों को पार्टी की ओर से टिकट दिया गया तो उसका वह विरोध करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे उसका। इसका मतलब है कि तो एक साथ दो तीर खेल लिए। इधर आनंद मोहन भी मिलने गए हुए थे सीएम से। हाँ, मुख्यमंत्री से। वो अभी तो जदयू में ही है, जदयू से ही अपने तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जदयू से ही अपने बेटे को मैदान में उतारने की कोशिश में है। तो कहीं ना कहीं से जो है एक तीर से दो निशान तो नहीं नीरज कुमार खेल लिए। इधर आनंद सिंह का विरोध आनंद मोहन पर भी सवाल खड़ा कर दिए। अच्छा सर, पहले मुख्यमंत्री से मिलना और फिर ललन सिंह से मिलना, ये क्या, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद लगता है कहीं न कहीं से इनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला होगा अनंत सिंह को, या फिर गोल मटोल जवाब मिला होगा। इसीलिए वह जो है ललन सिंह से मिले। और ललन सिंह पर की भी अनंत सिंह पर कृपा रहती है। कारण साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की भूमिका ललन सिंह की जीत में बड़ी रही। जब अनंत सिंह जेल से छूटकर बाहर आए थे, तभी जो है ललन सिंह के चेहरे पर मुस्कान आई थी। कहा है कि जिस तरह से ललन सिंह की घेराबंदी मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कर लिया गया था लालू प्रसाद द्वारा, उस परिस्थिति में ललन सिंह की जीत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। कारण था कि अशोक महतो भी दुर्दांत अपराधी रहे और उनका भी उस क्षेत्र में प्रभाव रहा है। दूसरी, उनकी पत्नी धानुक समाज से थी। लोकसभा चुनाव में जो है मुंगेर संसदीय क्षेत्र में धानुक कुर्मी का बड़ा हिस्सेदारी है। तो उस परिस्थिति में अशोक महतो जिस हिसाब से कुर्मी का और धानुक का वोट काट लेते, और काटे भी लोकसभा चुनाव में, ऐसा नहीं है कि बहुत क्षेत्रों में उन्होंने वोट काटा भी, तो उस हालात में कहीं न कहीं से लग रहा था कि ललन सिंह इस बार फंस गए। लेकिन अनंत सिंह जैसे ही जेल से पैरोल पर बाहर आए और उन्होंने कहा कि 5 लाख से जीतेंगे ललन सिंह, उसके बाद से जो है ललन सिंह का हौसला बुलंद हो गया था। जब इतनी मेहरबानी या इतनी मेहनत अनंत सिंह ने की ललन सिंह के लिए, तो स्वाभाविक है उसका कुछ न कुछ प्रतिदान तो ललन सिंह भी देंगे ही विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को। इसलिए वह भरोसे से जो है ना मिले होंगे ललन सिंह से। अच्छा सर, इधर मान लीजिए कह रहे हैं नीरज कुमार की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों का। लेकिन अगर ललन सिंह इसमें टांग अड़ा दें, जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों के अच्छे रिश्ते हैं इन दिनों, टांग अड़ा दें, तब फिर क्या होगा? तब तो जदयू को टिकट देना पड़ेगा। देखिए, ललन सिंह अगर टांग अड़ा दिए या ललन सिंह की सहमति हो गई, माने की चली टिकट बंटवारे, हाँ,
तब तो नीरज कुमार का को बैक होना ही पड़ेगा। क्या है कि अभी भी पार्टी में ललन सिंह की हैसियत नीरज कुमार की नहीं हुई है। उनके समकक्ष अभी नीरज कुमार नहीं है। ठीक है, पार्टी ने उनको मुख्य प्रवक्ता बना कर रखा है और पार्टी में वह जो है ऑफिशियली तौर पर कुछ कहते हैं जिसको लोग गंभीरता से सुनते हैं और मानते हैं। लेकिन ललन सिंह अगर किसी के लिए खड़ा हो जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं थोड़े देर के लिए विचार जरूर करेंगे, सोचेंगे जरूर। सोचेंगे। इसीलिए आनंद सिंह जो है कहीं भी मौन नहीं है, वह अपना चाल चल रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न, जिस तरह की तस्वीर देखी, मतलब आनंद सिंह ललन सिंह की मुलाकात, तो इससे नहीं लगता कि जो टिकट बंटवारा होगा जदयू में उस टीम का एक अहम हिस्सा होंगे ललन सिंह? देखिए, ललन सिंह तो अहम हिस्सा होंगे टीम में, टिकट बंटवारे में। काहे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ललन सिंह का ही चलेगा, वहां ललन सिंह से बगैर पूछे टिकट का बंटवारा नहीं होगा। और अन्य क्षेत्र हैं जहां कुछ लोगों की चलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं विधानसभा से जहां ललन सिंह से सहमति लेने के बाद ही टिकट का बंटवारा होगा। तो उस परिस्थिति में ललन सिंह की तो चलेगी टिकट वितरण में, तय है पार्टी के अंदर। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि अनंत सिंह के टिकट पर कोई संकट है, पेच फंसा है कि नहीं फंसा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।